स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे यस्य प्रसादात् अहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। एक तो बात हुई समझने की, समझ तो सभी जाते हैं, पर उस समझ के साथ जुड़ के रहना वही अभ्यास है जो हम समझ रहे हैं कि हम कर सकते हैं। पर मन की धर्म यही है कि मन जो चीज़ें आसानी से मिलती है उसी के पीछे भागते हैं। वो चाहे थॉट्स हो, चाहे किसी की कंपनी हो, और भी कुछ हो, उसी में भागती रहती है। अभ्यास करने की जो एक हैबिट, जो अभ्यास जो है, वो अभ्यास क्या है? कुछ नहीं, बीच बीच में रुको और सोचो, अच्छा मेरा मन तो भागते रहता है, क्यों हम जो कुछ भी समझते हैं उसको बार बार याद नहीं करते हैं? ये क्या बात है? जब हम किसी को चाहते हैं ना, तब हम उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे एक माँ, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचती रहती है। बच्चा स्कूल जाती है कि खेलने जाता है, कि जो कुछ भी होता है वो अपने बच्चे के बारे में ही सोचती है। जब एक लड़का और लड़की वो आपस में उनको को प्रेम होने लगता है, जो दोनों को चाहते हैं, तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ दोनों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उस जो हम चाहते हैं उसके बारे में हमारी यादें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो भगवान के लिए चाहना, ये हमारे में है नहीं। हम सिर्फ भगवान को कुछ देर तक पूजा वूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, सोचते हैं कि भगवान हमारा देखभाल कर लेंगे, कि जो हम चाहते हैं उसको हमें दे देंगे, अब बस उसके बाद हम उनको भूल ही जाते हैं। तो ये फिर से हम कह रहे हैं, उस ज्ञान से जुड़ना क्या है कि हमारा ये जीवन भगवान ने दिया है, हमें सृष्टि की है, जैसे उन्होंने सब कुछ सृष्टि की है, और वो भगवान के रूप में, हमारे अंतरात्मा के रूप में हमारे अंदर है, और सर्वव्यापी रूप में सब जगह हैं, वही हैं। तो हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं, हमारे देह के अंग प्रत्यंग, फिर मन, फिर बुद्धि, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। ये एक भी चीज़ हम लोगों ने अपने आप सृष्टि नहीं की है। उसी तरह हमारी बुद्धि से जो हमारी काम करने की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, शरीर में बल होने से हम बहुत काम कर सकते हैं, और बहुत कुछ आइडियाज़ हमें आती हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये किसका दिया हुआ है? हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बात सोच के रखना कि भगवान हम तुम्हारे हैं, आपने मेरी सृष्टि की है, और कुछ भी चीज़ हमें बिलोंग नहीं करता है, सब आपके कंट्रोल से हो रहा है।
पर ये बात भी समझ में रखना है कि भगवान ने हमें आलसी होने के लिए नहीं बोला है। जो भी काम करना है समाचरा, सब कुछ काम, वो चाहे एक छोटा काम हो, मानिए एक किताब रखना है कि जैसे अभी हम आए तो अच्छी तरह इसको सजाया हुआ है, जब हम आके बैठे तो ये टेबल को किसी ने रखा, वो टेबल रखते समय भी ये सीधा है कि नहीं है, वो देखना, वो जो छोटा छोटा चीज़ देखना, वो सभी आता है काम की परफेक्शन, काम की एक्सलेंस। ये छोटा काम हो कि बड़ा काम हो, कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हो कि बड़े पोस्ट में काम कर रहे हो, कहीं भी हो, कि आप बाज़ार जा रहे हो, वही आदमी बाज़ार भी जाता है, बाज़ार जाते हुए भी वो ठीक ठाक जो सब्जियां लानी है ठीक ठाक देख के लाएं। तो ये हर एक छोटा छोटा काम दिन में हम जब सुबह से उठते हैं और कितना सारा कुछ करना पड़ता है हमें, वो सारा कुछ करने में जब अगर हम एक अभ्यास करें, ध्यान से करें, तभी हमारा ध्यान अपने आप को खोजने में, जो हमारे अंतरात्मा रूपी भगवान है कि सर्वव्यापी भगवान है, उसमें भी उनकी ध्यान वही होगी। समझ में? हर एक चीज़ में अगर हम ध्यान देना सीखेंगे तभी हम भगवान की खोज में भी, और टू नो आवर ओन सेल्फ, वो ध्यान पूरी होगी। नहीं तो कैसे होगी? आप सोचेंगे हमने किसी भी तरह दूसरा काम कर लिया और बाकी काम अच्छा से हो जाएगा। ये संसार में हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो घर के चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पर ऑफिस में जाके वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, सब उनको जानते हैं। वो बोलेंगे, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सब बोलेंगे ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन और ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, ये बहुत अच्छी तरह सब अपना डिपार्टमेंट को चलाते हैं, बट ही इज़ अ ज़ीरो इन द फैमिली। हाँ, ऐसा भी होता है। पर अपने आप की खोज में, बिकॉज इट इज़ योर ओन पर्सनैलिटी, यू कैनॉट बी डिफरेंट। हर एक चीज़ अपना, हर एक सोच, हर एक आइडिया, हर एक थॉट, हर एक कर्म, बोलचाल, इंटरेक्शंस, सभी में ध्यान से करें, तभी क्या होगा? वो ध्यानमुखीनता हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम? ध्यानमुखीनता। माइंड विल बिकम concentrated, focused, and then you will be able to understand that how your mind is behaving. वो मन किस तरह इधर उधर चले जाता है, उसको फिर पकड़ो, फिर वापस लाओ। किस तरह मन बेकार के चीज़ों के पीछे जाते रहता है, तो उसको पकड़ो, फिर वापस लाओ अपने सेंटर में। तो जैसे अभी संजय बोल रहे थे ना, तो ये जो है एक अभ्यास, ये अभ्यास सब चीज़ में करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर आप एक हैंकी भी फोल्ड करेंगे ना, तो वो भी अच्छी तरह, जैसे मानिए ये एक कपड़ा है, इसको आप फोल्ड करेंगे, दोनों इसके कॉर्नर्स इकट्ठे फोल्ड करें। बहुत लोग होते हैं कि जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, रख दिया, हो गया फोल्ड। वो नहीं, फोल्ड करिए, देखिए कि ठीक ठीक दोनों साइड में हो रहा है कि नहीं। ये जैसे इसको रखा, हम बोल रहे थे ना इसको सीधा रखें, ये जो है इसको सीधा रखें। जैसे हम अब रोज़ ही देखते होंगे कि दीपक जी रोज़ आके इसको घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? एक माँ लिखा हुआ है, ये मेरा है, ये दिस माइक्रोफोन इज़ माइन, तो उसमें माँ लिखा हुआ है। तो वो जब इधर रहता है ना तो दिख जाता है कैमरा में। सो व्हेन इट गोज़ टू द यूट्यूब, वो माँ लिखा हुआ, वो हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, तो वो दिखते ही रहेगा। तो इसीलिए ही इज़ अटेंटिव दैट इट गोज़ डाउन एंड इट इज़ नॉट सीन इन द कैमरा। तो इस तरह हम इस बात को बोल रहे हैं, तो हर एक चीज़ में हमें अटेंटिव होना बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ में। और स्पिरिचुअल पाथ में ये नहीं सोचना किसी स्पिरिचुअल पाथ में ही अटेंटिव होना है। अगर व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? इट इज़ knowing about yourself. We always try to know about everything else. बाहर की चीज़ें, ये क्या है? अपने अंदर देखना। Who am I? ये जिसको हम आई बोलते हैं, वो कौन है? जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा बुक, तो I don't become the book. Book is different from me. ये मेरा माइक,
हम तो माइक नहीं बन जाते हैं, ये मेरा माइक ही हम बोलते हैं। पर जब हम अपने पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं कि अपना जो परिचय है, परिचय क्या है कि हमारा नाम ये है, हमारा एज ये है, हम इस परिवार से हैं, हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है, हम इस जगह रहते हैं, हमारे पिता माता ये हैं, हमारे सिबलिंग्स ये हैं कि हमारे भाई बहन ये हैं, ये हमारा परिचय है। और चीज़ क्या है? ये चीज़ मेरे है। तो बाहर की चीज़ें जो होती है उसको हम मेरा ही कहते हैं। बट जब अपने बारे में बोलते हैं तब कभी हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरा आज शरीर ठीक नहीं है। कभी हम बोलते हैं आज मैं ठीक नहीं हूँ। तो ये देह जो हुआ वो मेरा है कि मैं हूँ? समझ में आया? और ये प्रॉब्लम ही आता है जब हम अपने बारे में ही बोलते हैं। मन ठीक नहीं है, मेरी मन आज ठीक नहीं है और आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो कौन दुखी है? मन अगर मेरा है तो ये मन तो मेरे से अलग है, और वो मैं दुखी हूँ, दुख तो मन में ही होता है। वो कैसे फिर मेरा भी हो गया और मैं भी हो गए? सो द क्वेश्चन कम्स, हु एम आई देन? आई कौन है? वो एक चीज़, ऑब्जर्वर जो अंदर है, जो शरीर का, मन का, बुद्धि का, सब चीज़ का परिवर्तन उसको दिख रहा है। इसने क्या देखा? एक ऑब्जर्वर, किसी ने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि मन तो कुछ देर पहले ठीक था, अभी मन दुखी हो गया। उसने जो सुखी मन को भी उसी ने ऑब्जर्व किया, दुखी मन को भी उसी ने ऑब्जर्व किया, है ना? क्योंकि वो जो ऑब्जर्व करने वाला है वो स्थिर है, निश्चल है, तभी वो परिवर्तन को देख सकता है। जैसे वो घड़ी है, हमने घड़ी की एग्जाम्पल दी थी। घड़ी में खूब सारे कांटे हैं, सुई होते हैं ना, तो वो जो सुई होते हैं वो चलते रहते हैं और पीछे उसका एक स्थिर चित्र बना हुआ है। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मानिए वे सुई भी घूमते रहते और पीछे का जो वो लिखा हुआ वो भी घूमते रहते, तो कैसे हमको पता चलता कि क्या टाइम है? क्योंकि वो फिक्स्ड है, स्थिर है, उसीलिए उसके ऊपर जो चेंजेस हैं हम समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे में जो, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, वो स्थिर है, उसमें चलन नहीं है, वो अटल है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम अपना शरीर को ही हम समझते हैं, और उस शरीर में चेंजेस आती हैं, मन में चेंजेस आती हैं, बुद्धि में चेंजेस आती हैं। जब हम बचपन, जैसे ये छोटा लड़का है, ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसको समझ में आएगा कि मैं जब छोटा था तब मेरे मन में ये इच्छाएं होती थी, अब जब मैं बड़े हो गए तब मेरे मन में ये इच्छाएं हैं, और जब कोई और भी बड़े हो जाते हैं तब उसकी मन की इच्छाएं हो, उसकी भावनाएं हो, जो कुछ भी हो, उसमें परिवर्तन हो गया है। बुद्धि में भी वही, बुद्धि पक्व नहीं होता है। पहले बचपन में उसको कुछ क्या ठीक है पर नहीं ठीक है विचार नहीं होते। जैसे बड़े होते हैं तब हमको क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या उचित है अनुचित है, उसका ज्ञान होते रहता है। तो बुद्धि में भी उसी तरह एक परिवर्तन होने लगता है। और ये कौन समझता है? जो स्थिर वाला अंदर अंतरात्मा है वही समझते हैं, वही है हम, वही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को हम भगवान कह सकते हैं, उस स्वरूप को हम ब्रह्म कह सकते हैं, उस स्वरूप को हम आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। कुछ भी हो, उस सब का लक्षण यही है कि वो नित्य है, शाश्वत है, अचल है, अटल है और अक्षय है, अव्यय है, जन्म मृत्यु रहित है। समझ में आ गया? ये है। अब इसको बेस करके, इस ज्ञान को बेस करके हमको जीवन में चलना है कि मेरा स्वरूप जो है अचल अटल है, मेरे में चलन नहीं है। तो जब किसी घटना में, परिस्थिति में हम होते हैं जिसमें हमको दुख होता है, भय होता है, संशय होने लगते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? अपने आप में डूबो और उस आत्मा की खोज करो, उसके गोद में बैठ जाओ। अब ये गोद में बैठने का अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं, रोज रोज सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखते रहते हैं, तो जिस दिन दुख होगा उस दिन गोद में बैठने का कोशिश करने से भी कैसे होगा?
रोज 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 कुछ समय, और हम तो कहेंगे कुछ समय नहीं, पूरे समय, जब भी याद आएगा तभी, जब भी याद आएगा तभी। जैसे बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो खेलते रहता है, कुछ देख के डर गया तो आके माँ के गोद में बैठ गए, कुछ देर माँ के गोद में बैठ के फिर से खेलने चले गए, फिर से कुछ किसी ने डरा दिया, किस चीज़ से डर गए, फिर से आके माँ के गोद में बैठ गए। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? अपने जो मदर हैं, अपना स्वरूप है, उसके गोद में बार 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 काम काज करो और बीच बीच में आके उस गोद में बैठ जाओ। तो गोद में बैठने की जो एक अभ्यास है, वो एक अभ्यास नहीं, वो अपना ही एक अंग बन जाएगा। अब देखोगे कि अब बस में बैठे हो, कि गाड़ी चला रहे हो, कि कहीं पे वॉकिंग के लिए गए हो, कि खाना खा रहे हो, तब आपको लगेगा इतना बातचीत करने की इच्छा ही नहीं होगी। वो जो पूर्ण शांति है, उस गोद में बैठने की इच्छा होगी। और वो हम चाहते कि नहीं चाहते हैं? कितना दूर तक आप चाहते हैं? आप तो, अगर कोई चाहता नहीं है वो तो बुद्धू है बिल्कुल। जैसे हमने बोला ना, स्वामी जी बता रहे हैं, पूरा यूनिवर्स जो गोल्ड से भरा है उसको हम देना चाहते हैं। लोग 1 किलो 2 किलो गोल्ड लेके घुस जाए कि ठीक है इतना सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद वही जो नेचर वही में रहो। तो ये जो अभ्यास है, हम बोलते हैं कि अभ्यास करना बहुत आसान है। सिर्फ आसान नहीं, इसमें आनंद है बहुत। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। हम ये नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि जो हमने अनुभव नहीं किया है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हमने अनुभव किया है, हमें पता है कि हो सकता है। और कभी मन में ये भी हो सकता है कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सोचिए क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए हम बंधे हुए हैं, तो उसको हटाइए। मन को शांत करने के लिए मन में जो चीज़ें उलझने लाती हैं उसको ख़त्म करें, सो दैट माइंड बिकम्स काम। इन द काम माइंड अलोन द स्वरूप जस्ट वो अपने आप प्रकाशित होते हैं। तो क्या है, जैसे एक बर्तन है, उसमें बहुत अच्छा पानी रख दिया, एकदम क्लियर पानी, उसमें हम झाँकोगे तो अपना स्वरूप, अपना जो चेहरा दिखेगा। उसमें अगर हमने एक पत्थर डाल दिया तो वो पत्थर भी अच्छी तरह दिखेगा। अब मानिए उसमें हमने मिट्टी डाल दिया, तब क्या होगा? नहीं दिखेगा ना, अच्छी तरह नहीं दिखेगा। और मानिए मिट्टी नहीं, हमने उसमें एक ऐसा करके एक वेव कर दिया, तो भी पानी ऐसा ऐसा होता रहेगा, चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा। मन इज़ लाइक दैट। मन में हमेशा उलझनें होती रहती हैं। तो अगर अपना स्वरूप जो प्रकाशित, वो है ही है, वो मेरा स्वरूप है, वो है ही है। आई एम लाइक दैट। व्हाट, क्या क्या बताया हमने? नित्य बोला, शाश्वत बोला, सब जगह पढ़ेंगे। निरंजन है, टेंटलेस है, उसमें कोई टेंट लगता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे को इसने दुख दे दिया, मेरे को इसने ये कह दिया, तो माइंड गेट्स टेंटेड बाय समबडीज बिहेवियर और टॉक। तब हमको क्या करना है? वो ऊपर का है, यू हैव टू गो इनसाइड, जहाँ पे वो माँ है, स्वरूप जो है, उसके गोद में बैठ जाओ और समझो कि मेरे में कुछ टेंट नहीं हो रहा है, मन में हो रहा है, एंड आई कैन रिमूव इट। तो ये जो है, मन को अगर हम उलझनों से मुक्त करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, इस ज्ञान को याद कर करके बीच बीच में, और उस एक जो है स्थिर, अचल, अटल, अपरिवर्तनीय, इनमें हम रहेंगे, तब क्या होगा? मन शांत हो जाएगा और स्वरूप अपने आप ही दिखने लगेगा। तो ये हैबिट करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग वो करें। हम बहुत ही चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं, अभी हम बोले कि जो हो सकता है वही हम बोल रहे हैं। अच्छा, फिर आगे हम वो बाकी इसको ख़त्म करते हैं। हमने बाबा का लेटर्स हमने पढ़ा था। कल हमने
ख़त्म किया था एक लेटर जो बाबा ने मुझे लिखा था 1977 में। उन्होंने लिखा, माँ, स्वर्ग और नरक मनुष्य अपने आप तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम लोग स्वर्ग में ही वास करो। मन है ना, कब नरक बन जाता है? जब हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, दूसरों की दोष निकालते हैं, किसी की निंदा में डूबे रहते हैं और फॉल्ट फाइंड करते हैं, किसी को घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तब मन क्या होता है? नरक बन जाता है। कीचड़ ही कीचड़ होने लगता है। और स्वर्ग कब बनता है? जब सबके प्रति भलाई की चिंता होती है। अच्छा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, हम फिर भी उसके प्रति मेरी मन में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। और दूसरों की भलाई, सैक्रिफाइस की चिंता, दूसरों को हेल्प करने की चिंता, दूसरों की दुख समझने की कोशिश करना। जैसे कल स्वामी जी ने एक श्लोक गीता का बताया ना, आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सुख में, दुख में, सभी कुछ में उसी आत्मा को देखता है। सुख कौन है? जिसने मुझे बहुत प्यार किया, कुछ अच्छे अच्छे बातें बोले, प्रेज़ किया, उनसे हम बहुत खुश रहते हैं ना, उन्हीं के साथ मिलना पसंद भी करते हैं। और जो मुझे दुख देते हैं उनके साथ बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करते हैं। पर इन दोनों का सृष्टि कहाँ से हुआ है? एक ही सोर्स से हुआ है। सृष्टि तो हमने नहीं की है ना, एक ही सोर्स से हुआ है, एंड दैट इज़ द सेल्फ। तो सुखम वा यदि वा दुखम, जो योगी सभी कुछ में सुख और दुख देखता है, सेल्फ को देखता है। सुख या दुख हो, कुछ भी हो, वही मेरे हिसाब से, कृष्ण किसको बोल रहे थे? भगवान श्री कृष्ण किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरा मत यही है कि वो सबसे ऊंचे साधक हैं, सबसे ऊंचे। तो ये सिर्फ पढ़ना है। हमको बहुत लगता है, हम स्वामी जी को बहुत बोलते हैं, स्वामी जी जब आप बोलते हैं, और स्वामी जी तो बहुत पावरफुल वक्ता है ना, वो बहुत पावरफुली सबको बहुत एकदम ओवरवेल्म कर देते हैं, कहाँ ऊंचा पहुँचाते हैं। स्वामी जी पूछेंगे, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ स्वामी जी, हम कहाँ एकदम बहुत कुछ समझ में आ गया। अरे समझ में आ गया तो उसको करो, करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितना देर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, कितना देर आपने इस श्लोक के बारे में समझा है। क्या बोले स्वामी जी? एक श्लोक कल हमने बोला था, स्वामी जी का वो वाला श्लोक जो आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, उसके बारे में भी कल मेरे बोलते हुए भी कल किसी ने सोचा है क्या? जो व्यवहार हम नहीं चाहते कि दूसरे हमसे करें, वो व्यवहार आप भी उसको ना करो, है कि नहीं? कोई हमें ऐसा करके बात करने से हमें पसंद होता है? नहीं, और हम लोग बहुत करते हैं उसको, है ना? कोई अगर हमारा कोई दोष देखता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, पर हम लोग तो मन, चाहे हम उसको व्यक्त ना करें, मन में बहुत दोष देखते रहते हैं मन से। तो दिस इज़ आवर ह्यूमन नेचर, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। ये नहीं कि हमें नहीं है। सबसे पहला है, अगर एक साधक या कोई भी, हम जैसे बोलते हैं सभी धन्य हैं, जो ये सब सुनते हैं धन्य हैं, वो धन्यता कैसे होगी? कोई भी साधक जो सुन रहे हैं उसमें थोड़ा सा लगे कि अच्छा, हमने तो कभी ऐसे सोचा नहीं था, ये मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूं। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता था कुछ भी पढ़ने से, जैसे एक श्लोक गीता का है, न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, कि ये जो कोई अच्छा बोल रहा है उससे हम एकदम बड़े खुश हो गए, इलेटेड हो गए, एकदम एक्साइटेड हो गए कि मेरे को बहुत उसने अच्छा बोला है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। और
नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। जो कोई अप्रिय बोल देता है तब क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है। तो अर्जुन को क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण ने बोला कि दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। तो ये जब पढ़ाया था स्वामी जी ने, तब हम आश्रम में थे, तभी आश्रम ज्वाइन किए थे, 1987 की बात है, उम्र भी कम थी। और आश्रम हम गए थे ये सोच करके कि बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि हम भी आपकी जैसे स्वामी जी को सुनते थे। और क्योंकि बाबा ने स्वामी जी के हाथों में सौंपा था, तो स्वामी जब भी हम सुनने जाते थे, वेदर वी वांटेड और नॉट, स्वामी जी हमेशा हम लोग को बुला के बात करते थे, कुछ देर तक बातें करेंगे। तब हम लोग जॉब में थे, तो जॉब के बारे में और कुछ, तो हमारा मुझे याद है हमेशा यही रहता था कि अपने आप को कैसे पवित्र बनाएं, मन की प्योरिटी कैसे होगी, और प्योरिटी कैसे होगी सिर्फ नहीं सोचते थे हम, हमारे मन में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं वो बोलते थे कि ऐसे ऐसी परिस्थिति में मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ऐसी परिस्थिति में मेरे को बहुत दुख होता है, ऐसी परिस्थिति में मेरे को बहुत भय होता है। वो कैसे जाएगा? परिस्थिति को बता करके, ये नहीं कि जनरली बता दिया, परिस्थिति को बता करके इन परिस्थितियों में मेरे को क्या करना चाहिए। कभी कभी हम उनको ये भी बताते थे कि कभी कभी स्वामी जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपने मुझे भागवत पढ़ने को कहा है, कुछ दिन तो पढ़ने में बहुत मन लगता है, फिर उसके बाद मन ही नहीं लगता है, तो बैठे रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं, सब काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलता मेरे मन में क्या हो रहा है, पर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट इंटरेस्टेडनेस, समझ में आया? तो एक साधक को ये सब पूछना चाहिए, तभी ना मन शांत होगा, तभी ना मन शांत होगा। तो ये जो कल उन्होंने एक श्लोक बोला कि सब कुछ, सभी कुछ है सेल्फ, एवरीथिंग इज सेल्फ। तो वो जब हम देखते हैं, स्वर्ग और नरक का हम चिट्ठी के बारे में बता रहे थे ना, बाबा ने क्या कहा, स्वर्ग और नरक, मनुष्य जो हैं वो अपने आप रचना करते हैं। अब मन में आप स्वर्ग में वास करना चाहते हो कि आप नरक में वास करना चाहते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपने मन को स्वर्ग बनाना चाहते हो कि नरक बनाना चाहते हो। और हो सकता है उसको करने में टाइम लगे। और बाबा ने क्या बोला, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में वास करो। किसका बोला हुआ? गुरु का बोला हुआ है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना चाहिए अगर आप स्वामी जी के भक्त हैं, शिष्य हैं। हाँ, नहीं तो बोल बोल के तो मुँह से खून निकल जाएगा, पर बोलते ही रहेंगे क्योंकि वो हमारा काम है। हम लोग जब आश्रम में आए थे ना, तब स्वामी जी ने बोला, आश्रम क्या है जानते हो? आजीवनांतम श्रमम, जीवन खत्म होने तक श्रम करना होगा। वही हमारा जीवन बन गया है। रस नहीं होता है, लोगों की फ़ोन आती रहती है, कुछ जब हम रस करने जाते हैं कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो बोलेंगे कि हम यहाँ से जा रहे थे, हमने सोचा आश्रम आ जाएं थोड़ा दर्शन के लिए, अब आधे घंटे में ही चले, मेरे को ट्रेन पकड़ना है, तो हम रस करने जा रहे हैं, तो क्या करें? जाके देखेंगे, क्योंकि वो कुछ बोलने आए हैं। तो श्रम और जो कुछ भी, जहाँ भी आश्रम में हमेशा कुछ ना कुछ काम बढ़ता ही जाता है। तो उसको करने की जो सोचते भी नहीं है, जो काम सामने आता है वो करते रहते हैं। एक श्लोक स्वामी जी ने सिखाया था, जब हम आश्रम में जुड़े नहीं थे तब हमने बताया ना आपको कि स्वामी जी हमको बहुत एनकरेज करते थे कि श्लोक सीखो, तो हम सीखते
बहुत रटते थे, सीख जाते थे। तो बहुत वो स्मरण शक्ति बहुत अच्छा था उस समय, 2-3 बार पढ़ेंगे तो सीख जाते थे। और हमने अपने आप 20 श्लोकों की किताबें खरीदी, तो उससे भी बहुत जो अच्छे अच्छे डिवोशनल श्लोका है, शंकराचार्य के श्लोका है, वो सब रटते थे हम। और स्वामी जी हमको श्लोक लिख के भेजते थे। तब तो कंप्यूटर नहीं था, तो श्लोक हाथ में लिखते थे और उसका जो मीनिंग है उसको टाइप करते थे, उसको हम रटते थे। उसमें एक श्लोक उन्होंने अष्टावक्र संहिता से सिखाया, यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजुः, शुभम वाप या शुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत्। ये आपने सुना होगा। यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजुः। जो कुछ भी काम सामने आता है उसको हमको करना चाहिए सरल भाव से। हम करते तो हैं, पर जो हमें अच्छा लगता है उसको मन से करते हैं, खुशी से करते हैं। जो अच्छा नहीं लगता, डिफ़िकल्ट लगता है, कि हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, वो अगर करना होता है तो हम थोड़ा बड़बड़ा के ही करते हैं। तो यदा यत् कर्तुम् आयाति, जो काम सामने आ गया है, तदा तत् कुरुते ऋजुः, सरल भाव से उसको करो। कैसे सरल भाव से? शुभम वाप शुभम वाप अशुभम वापि। अगर तुम्हें पसंद है, नहीं भी पसंद है, तस्य चेष्टा ही बालवत्। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता, वो सामने जो कुछ भी आता है उसी को लेके मस्त हो जाते हैं। कभी हो सकता है कि बच्चे को उसको समझ में भी नहीं आता कि उसके लिए भारी काम है, हाँ, फिर भी वो जुट जाता है। जब देखते हैं कि बड़े भी कुछ उठा रहे हैं तो वो भी आके जुटते हैं। कभी कुछ होता है, हो सकता है कि वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसे हो भी पाता है, वो भी कर देता है। कभी कुछ करते ही उसको डर लगता है तो भाग जाता है। सो इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेशन। हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सिखाया था। तो हर कुछ चीज़ जो अगर छोटा है, बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये मन में अगर भेदभाव रखते हैं हम, तभी हम अशांत हो जाते हैं। हमको लगता है जो मुझे पाना चाहिए था मुझे वो नहीं मिला, और जब पा जाते हैं तब लगता है कि अगर ये खो जाए मेरे से, तभी भी डर लगता है। तो डर ही डर। और बाबा भी ये कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों तुम अपने आप ही तैयार करोगे। हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में वास करो। तो ये हर एक जो स्पिरिचुअल वाणी जब हम देते हैं, चाहे सद्गुरु जो कहते हैं, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं, वो एक ही है। तो स्वामी जी ने ये सिखाया था, यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजुः। तो हम लोग आश्रम में गए थे, तब वहाँ पे आश्रम छोटा था और इतने सारे हमारे तब हेल्पर्स भी नहीं थे। सब काम अपने आप, बहुत काम अपने आप करना होता था। इतना हम भारी काम कभी किए ही नहीं थे। हम तो पढ़ाई वढ़ाई ही किए हैं, और भारी भारी काम, बर्तने भी सब बड़े। हमको खाना भी बनाना पड़ा क्योंकि कुक नहीं था शुरू में। और फायरवुड ओवन में जो लकड़ी की चूल्हा है ना, उसके वो हमने कभी देखा ही नहीं था। दिल्ली में बड़े हुए हैं और शहर मैक्सिमम गए हैं, कलकत्ता जो हमारे पिता माता की जगह है, और कभी देखा ही नहीं। हाँ, कोयले की अंगूठी देखी हुई थी, पर फायरवुड ओवन कैसे होता है वो नहीं देखा था। तो उसमें इतना बड़ा बर्तन, उसमें चावल बनेगा और उससे ऐसा करके पानी निकाला जाता है। जब पानी बीच बीच में चावल को देख के जब पक जाता है ऐसा करके, तो वो भी हमने सीखा। पर शुरू में क्या होता था, पानी के साथ, माड़ के साथ वो चावल भी सारा चला जाता था। तो सीखो कैसे करना है। फिर आग बुझ जाती थी। जैसे हमने यहाँ से मसाला लेने का कोशिश किया, देखा कि आग बुझ गया। फिर उसको फूँ करके फिर से करो। ऑल दीज थिंग्स आई लर्न। तो लर्निंग में एक आनंद था। क्या था कि गुरु के पास आए हैं, सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी आएगा उसको हम एक बच्चा जैसे आनंद से उसको करेंगे। तो उसमें क्या था
उसके पहले के जो समय था ना, हम खड़गपुर में थे, बहुत हमको, हमने जॉब छोड़ दी थी, पढ़ने की समय, लिखने की समय, गाना गाने की समय, मनन करने की समय, ध्यान करने का समय बहुत मिलता था, सत्संग मिलता था बहुत। और वहाँ जाके सारा ही डोमेस्टिक काम, हो सकता है जो घर में डोमेस्टिक काम करते थे उससे 50 गुना ज़्यादा हो गया। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक खड़े। और उन दिनों में बहुत पावर कट होता था, और साउथ इंडियन कुकिंग में नारियल बहुत होता है ना, नारियल को पीसना पड़ता है, तो वो मिक्सी काम नहीं करता था। तब हमने वो भी सीख लिया, जो वो एक होता है ना, इनका गोल सा इतना बड़ा सा पत्थर बीच में होता है। अभी वो लोग कोई सभी मिक्सी यूज़ करते हैं, पर उन दिनों में वो यूज़ किया जाता है। उसको भी ऐसे ऐसे करो, हाँ, वो जो बड़ा सा पत्थर बीच में है उसको ऐसा करना पड़ता है, और जो नारियल है उसको उसके बीच में डालना होता है। तो एक हाथ में ऐसा मोशन, एक हाथ में ऐसा मोशन, वो सारा सीख गए, खुशी सीख गए। फिर तो ये है जो अब देखिए, ये तो हम कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है बहुत आनंद गुरु की सेवा करके आ रहा है, बट दिस होल थिंग हैज़ टू बी अप्लाइड इन वंस ओन लाइफ। दूसरे चीज़ों में भी, और दूसरी चीज़ क्या है, जो वर्कर्स के साथ डीलिंग्स हैं, कि जब गेस्ट हाउसेस में लोग आएंगे, उनके लिए जो कुछ भी करना है, तो दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गुरु सेवा, है कि नहीं? उसमें भी ये बात है कि यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत्कुरुते ऋजुः। हम क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सब गृहस्थी से हैं, आपके जीवन में तो ये नहीं है कि आप गुरु के पास बैठ के काम कर रहे हैं। अरे आपके जीवन में जो काम हो रहा है, ये श्लोक उसमें भी लागू है। जो कुछ भी आता है उसमें आनंद करिए। तो एक बार बहुत सालों के बाद, उन दिनों में पोस्ट बहुत ज़्यादा था, ईमेल वगैरह बहुत कम होता था, तो पोस्ट जब आता था, कुछ इतना सारे पोस्ट आ गए, तो पोस्ट में देखना मेरा काम था। पोस्ट देख के उसको खोल के, एनवेलप्स होती थी, उसको काट के, एंड स्वामी जी इज़ वेरी पर्टिकुलर, जैसे कि ये एनवेलप है, एकदम छोटा सा काटना पड़ेगा, एंड पैरेलल टू द एज ऑफ द एनवेलप, क्योंकि कई लोग ना ध्यान नहीं देते हैं, तो जब वो चिट्ठी अंदर डालते हैं तो वो चिट्ठी भी चिपक जाता है एनवेलप के साथ। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा काट दिए तो वो चिट्ठी के आधा तो चला ही जाएगा। तो वो खुद भी ऐसा ही करते थे, वेरी थिन पोर्शन हैज़ टू बी कट, एंड दैट टू इन अ पैरेलल मैनर। यू कैनॉट उसको फाड़ना नहीं होता है, बोलेंगे टेक अ सीजर, कट इट लाइक दिस। स्टैम्प भी लगाते हैं, जैसे हमारे विचार से तो स्टैम्प लगता है, स्टैम्प शुड बी ऑलवेज इन दिस कॉर्नर। स्टैम्प का इधर से जितना छुटेगा उधर से भी उतना ही छुटेगा। तो कभी कभी भक्त लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, वो लोग कहीं इधर लगा देंगे, कहीं उधर लगा देंगे, तो सिखाने से सीख जाते हैं। पर कुछ कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं उसमें क्या हो गया, स्टैम्प कहीं भी लगा दो, कहीं भी क्यों लगाएंगे। और जबकि एक अच्छा चीज़ सिखाया गया है और उसमें ध्यान दे के काम करने की हमको एक अभ्यास हो रही है, वो क्यों ना करें, समझे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप अगर हैंकी भी अब तय करते हैं ना, उसको अच्छी तरह करें। तो वो काम हमारा था। और कभी कभी हमको ये सब पोस्ट खोलने का टाइम मिलता था रात को 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि बाकी समय या तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम, नहीं तो कोई लोग जो भक्त लोग आते हैं उनका, फिर सत्संग भी हम अटेंड करते थे। तो हम देख रहे थे उस दिन बहुत रात हो गया था, करीब 12 बज चुके थे और खूब सारे पोस्ट थे उस समय, तो हम काट रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे। एकदम से मुझे लगा कि देखो, I have the joy that I get in cooking for Swamiji, in looking after his dresses, in giving him food, same joy I am getting by doing this work, which is absolutely unimportant. कोई जगा हुआ नहीं है, मेरे को रात तक जगना पड़ रहा है इसलिए, because it is such a nice feeling to do the work properly. ये तो बहुत अनइम्पॉर्टेंट काम है, लगेगा कि ये देखो क्या रोज़ रोज़ ये काम करना पड़ता है रात को जग जग। इट इज़ वेरी अनइम्पॉर्टेंट वर्क, पर मुझे बहुत आनंद हो रहा था कि ठीक से काट रहे हैं। देन वी हैव टू सॉर्ट आउट
कुछ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, कुछ स्वामी जी का पर्सनल लेटर है, कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा, ऐसा करके। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से दैट व्हाट वी हियर एटलीस्ट उसका कुछ हद तक हमको बार बार याद करना चाहिए। इसीलिए सत्संग भी ऐसा होना चाहिए। सो जैसे आपस में जब आप मिलते हैं, यू शुड एक्सचेंज नोट्स कि हमारे में ना, हमने पहले ये देखा था कि बहुत हम इनटॉलरेंट हैं। कोई भी कुछ बोलता है तो एकदम से मेरे में असहिष्णुता आ जाती है। कभी हम लोग व्यक्त कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं, पर अभी हम सोच रहे हैं कि वो कम हो रहा है। आप क्या समझते हैं? मेरे व्यवहार से आपको लगता है? ये पूछना चाहिए, है ना? आप लोग क्या बोलेंगे? फलाना फलाना ऑफिस का काम, नहीं तो इधर उधर का कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। कुछ क्या क्या एकदम ज़रूरी नहीं है। बेकार के जो बातें हैं ना, उसको कम करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अच्छा, फिर बाबा ने नूतन स्वामी जी को लिखा हुआ है। बाबा, बहुत लोग नए हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बंगाली में ना जो छोटों को भी लड़कियों को माँ बोलते हैं, और जैसे आप लोग यहाँ से बोलते हैं ना बेटा बेटी करके, वैसे ही तो बाबा करके उन्होंने संबोधन किया है। भोग के लिए जो वस्तु हमें मिलती है वो हमको भोग देती है, ये तो हम जानते ही हैं। जो कुछ भी हम एंजॉय करने के लिए वस्तुएं हैं, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो, कुछ व्यवहार करने के, जैसे मानिए फ़ोन, अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो जो मोबाइल फ़ोन है हम लोग चाहते हैं कि उससे भी अच्छा एक मिले मुझे, उससे भी एक अच्छा मिले। एक टीवी है उससे भी बड़ा मिले, एक जो कुछ भी सोफ़ा है घर में उससे भी बड़ा सा मिले। तो अभी हमको याद आ गया कि शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, उसमें है कि घर तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है, घर में जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है और सबको बहुत देखभाल करती है अच्छी तरह, उनमें बहुत गुण भी हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और सेटल भी हो गए हैं, और अपने आप जो है वो भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। सब कुछ होते हुए भी जो आदमी ये नहीं समझता है कि ये सारा नश्वर है, वो बुद्धू है। समझे? बुद्धू है वो। उसको दुख ही दुख मिलता रहेगा। वो अगर यही नहीं सोचता है कि सब कुछ तो है पर सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा, मेरे को ऐसा कुछ ज्ञान चाहिए जिससे ये सब जैसे जैसे ख़त्म होगा मेरे को दुख ना मिले, दुख का सहन करने की शक्ति मिले, वो मुझे चाहना है। जब जो कोई अज्ञानी के तरह बिहेव करते हैं कि हाँ सब कुछ है, बहुत अच्छा है, वो बुद्धू है। वो बड़ा सुंदर एक श्लोक है, आजकल हमको याद नहीं रहता श्लोक पर कोई बात नहीं, इसका अर्थ तो बता दिया। तो यहाँ पे बाबा क्या लिख रहे हैं देखो, भोग के जो वस्तुएं होते हैं वो हमें भोग देती है, तो सब जानते हैं। वो भोग जो है वो सुभोग और दुर्भोग दोनों होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मिलके हम लोग को अच्छा लगता है और कुछ चीज़ें मिलके उसमें सिर्फ उसको खोने की ही डर लगती है। तो भोग दो प्रकार के होते हैं, सु और दु। कई होते हैं जिनको बहुत कुछ मिला हुआ है, और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं बाबा, वो बोल रहे हैं जिनको खीर मिला हुआ है, मलाई मिली हुई है, मक्खन मिले हुए हैं, ये सब कुछ मिलता रहता है हमें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की, वो लोग रोते रोते उसको खाते हैं। मन में सुख नहीं है, इसलिए रोते रोते खाते हैं। मिल तो रहा है सब कुछ,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो क्या बोलते हैं, पोहा को क्या बोलते हैं, चिरवा, हाँ, जो चिरवा में उसका हस्क रह जाता है ना, हस्क को क्या कहते हैं, उसकी जो, हाँ भूसी नहीं, उसका जो कवरिंग, धान, वो उसका जो कवरिंग होता है ना, हस्क कभी कभी रह जाता है ना उसमें। कोई होते हैं वो हस्क समेत जो चिरवा है वो हंसमुख होकर के खाते हैं, कि जिसको ये सब खाने की चीज़ मिली हुई है उसके जीवन में ऐसे ऐसे दुख हैं मन में, वो खाते हुए भी रोते रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिलता है वो एकदम हंस हंस के यही खा के खुश रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे रहते हैं पर समझते हैं कि मैं एक बहुत बड़े मकान में रहती हूँ। समझ में आया? अट्टालिका, अट्टालिका हिंदी में क्या है? महल, महल, हाँ हाँ महल। कोई पेड़ के नीचे रहते हुए भी सोचते हैं कि मैं महल में हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो महल में रहते हुए भी रोते रोते दिन बिताते हैं। देखो कितना अच्छा। और ये हमको कब मिला है? 1977 में। जो बाबा ने जो कुछ भी लिखा है हमने उसको बहुत ध्यान से लिया। और किसी भी एक परिस्थिति में जब हमने मन में दुख हुआ तो हमने सोचा कि वो मेरा जो मन का स्वर्ग और नरक हम ही रचना कर रहे हैं, ये तो नहीं होनी चाहिए। और सब कुछ होते हुए भी क्यों हम दुखी हो रहे हैं? सब कुछ है फिर भी दुख विलासी हो जाते हैं हम लोग। मन में हम दुखी हैं, सेल्फ पिटी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को साथ तो ये होना चाहिए था, मेरे को भगवान ने क्यों ऐसा दिया, ये हम सोचते रहते हैं। अरे जो कुछ भी दिया है उसको तो सोचो कि कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। अभी किसी को हम बोल रहे थे कि वो मुझे याद नहीं है क्या बता रही थी, बहुत दुखी है। हमने बोले कि अब तो ये सोचो, नहीं एक लड़की, हाँ वो लड़की मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है। वो दुबई से आई हुई है। वो एक बार इसको ख़त्म करके बताएंगे। तो कोई महल में रह कर भी रोते रोते दिन बिताते हैं। अगर हम विचार पूर्वक संसार में रहते हैं और संसार के कर्तव्य पालन करते हैं, विचार पूर्वक, विचार करके, ये नहीं कि हम कर्तव्य कर्म जो है करे जा रहे हैं सिर्फ, पर अगर विचार पूर्वक करें कि इस चीज़ में मुझे दुख की कोई बात नहीं है, दुख क्यों है, हमको तो कितना कुछ मिला हुआ है। जो नहीं मिल रहा है ठीक है, अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पर अपना आनंद हम नहीं खोएंगे। फिर संसार का कर्तव्य पालन विचार पूर्वक करने से वो वो सुखी जीवन होता है। हाँ, तो एक उस लड़की का हम बता रहे थे। एक हमारे स्वामी जी के एक भक्त हैं, वो एक दिन वो केरला में रहते हैं, एर्नाकुलम के पास रहते हैं। फ़ोन करके बोले कि माय नीस हैज़ कम फ्रॉम दुबई। नीस में उनके बड़े भैया की बेटी, वो दुबई, वो आश्रम में आके रुकना चाहती है। तो हम बोले कि ठीक है। उसको तो हमने देखा नहीं, पर वो आए चाचा के साथ। और फिर कुछ देर के बाद वो चाचा जो उनको हम जानते हैं वो चले गए इसको छोड़ करके। वो कितने साल की होगी? अबाउट 19 ईयर्स ओल्ड, 18-19। बड़ी स्वीट सी लड़की। तो हमने उससे पूछा तो बोली कि माँ से मिलना है। तो ठीक है। तो हमने बोला तुम क्यों आना चाहिए इधर, तुम तो हम लोग को जानते भी नहीं हो। तो बोली कि हमने चाचा से सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आने से शांति होती है, तो ठीक है रहो। तो उसको बहुत अच्छा लगा रह करके। तब हमने उसके साथ बात करके हमें समझ में आई कि वही उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई करती है, कभी छोड़ देती है, फिर उसको बहुत बोल के भेजना पड़ता है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि वो सबको बहुत प्यार करती है,
फ्रेंड्स को भी, पर फ्रेंड्स उसको बहुत यूज़ करते हैं। जैसे उसके नोट्स ले लेते हैं और जब वो उनसे कुछ मांगती है तो वो लोग देते नहीं हैं, तो उसको बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि मेरे लिए कोई नहीं है। तो पता नहीं क्यों उसके साथ हमने बहुत देर तक बात की और उसको लगा, आके फिर जब जा रही थी एकदम मेरे को गले लगा के बोलती है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपने मेरे सब कुछ समझ लिया। तो ठीक है। तो हमने बोला कि तुम एक काम करना, मुझे ना चिट्ठी लिखा करो। तो ठीक है, चिट्ठी लिखने का लिखी वो। फिर अभी 3-4 महीने के बाद उसके पेरेंट्स और वो तीनों आए। तो पेरेंट्स के साथ, अब पेरेंट्स के साथ जब आई तब उसने अब वो कहते थे कि पेरेंट्स भी हमें माँ मुझे नहीं समझती है, पिताजी हमको बहुत प्यार करते हैं। वो जैसे सब लड़कियाँ ऐसी बच्चे सब बोलते हैं ना, उसी तरह माँ नहीं समझती है, माँ मेरे को डांटती रहती है, मेरे को क्या चाहिए वो नहीं समझती है। अच्छा, तो अब तो माँ और पिताजी दोनों आ गए हैं, तो तीनों को बिठाए, तीनों के साथ बात की। तो उन लोगों का जो कहना है वो भी समझ में आ गया कि ये क्या करती है, कैसे बात नहीं सुनते हैं, कैसे गुस्सा करती है, कैसे चिल्लाती है, सारा कुछ उन लोगों ने भी बता दिया। तो वो बीच बीच में देख रही थी ऐसा करके। तो हमने उसके माँ को बोला कि इसको ना समझ के गुस्सा मत करना, समझा के बोलना। तो बोलती है कितना बार समझाएंगे, कभी तो गुस्सा करना ही पड़ता है। तो ऐसे दैट शी इज़ इन सच अ कंडीशन ऑफ माइंड दैट वो भी थोड़ा प्यार चाह रही है। तो फिर हम उसको बोले कि देखो तुम ऐसा क्यों समझती हो, एक कैमरा है वहीं से तो हमने उसको कहा कि तुम क्यों दुखी हो रही हो। तो एक तो हमने उसके बोला कि तुम अगर ऐसा करोगी तो उसके पेरेंट्स को बोला ठीक है, अगर वो सोचती है कि आप लोग उसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं और वो जैसा चाहती है वैसे ही आपको भी सुनना है, देन लिव हर अलोन, सिंपली ड्राइव हर अवे फ्रॉम योर हाउस। उसको देखने दो वो कैसे जीती है, उसको घर में मत रखना। तुमने बोला तुम रह सकोगी ना नहीं रह सकेंगी, तो फिर कुछ तो तुमको जो माँ बाप चाहते हैं ऐसा करना पड़ेगा। फिर हमने उसको बोला तुम इतनी दुखी क्यों होती हो, तुम देखो तुम्हारे पिताजी काफ़ी वेल ऑफ हैं, तुम अच्छे घर में रहते हो, दुबई में रहते हो, बहुत कंफर्ट में रहते हो और सब कुछ तुम्हें मिला हुआ है, खाना पीना पहनना, जहाँ तुम जाना चाहती हो वहीं ले जाते हैं, जो तुम मांगते हो वही देते हैं। तुम एक बार सोचो कि कितने लोग कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, खाने की खाना नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, जाड़ों में कपड़े नहीं हैं। और फिर हमने बोला कि देखो युद्ध हो रहा है, कैसा करके सब बिखर जाते हैं, उनका सोचो थोड़ा। तुम्हें भगवान ने जो कुछ दिया है उसके लिए भगवान को थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करो, यानी कि हमें ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये नहीं दिया, ये क्यों करते हो। तो एनीवे आई एम स्टिल हर। फिर हमने बोला तो तुमको लग रहा होगा कि आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, है ना बोले नहीं आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है करके एकदम से पकड़ ली। तो मुझे चिट्ठी लिखा करती है, उसने बोला था हर एक महीना वो रिपोर्ट देगी मुझे कि वो कैसी है, तो रिपोर्ट देती रहती है। आई थिंक शी इज़ बिकमिंग बेटर, बड़ी स्वीट सी लड़की है तो ठीक है, ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे। 11:30 हो गया टाइम। तो ये हम बोलना चाहते हैं कि यू नो देयर इज़ सो मच ऑफ जॉय इन बीइंग व्हाट टू से सेंसिटिव टू पीपल, सेंसिटिव टू पीपल। हम अपने छोटी सी गंडी में रह जाते हैं, जिनको जानते हैं उन्हीं के साथ बात करते हैं, जिनको हमारे पास कितने नए नए लोग आते हैं, उनको जानना, उनके विषय में जानना, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या चीज़ उनको बाधा डाल रहे हैं,
वो टू बिकम विकसित होने से बाधा हो रही है। और छोटा छोटा बात ये बहुत अच्छा लगता है। आपको हमने ये भी बताया था ना, हमने एक बार स्वामी जी को पूछा था, बोले थे स्वामी जी को, स्वामी जी हम आप जैसे बनना चाहते हैं। तो उन दिनों में हम आश्रम ज्वाइन नहीं किए थे। जस्ट बिफोर दैट वी हैड गॉन टू जमशेदपुर, फ्रॉम खड़गपुर वी वेंट टू जमशेदपुर टू मीटिंग। ऐसे ही एक सत्संग हो रहा था, तो हमने बोला स्वामी जी को, स्वामी जी हम आप जैसे बनना चाहते हैं। तो स्वामी जी खूब हंसे, जैसे हंसते हैं ना, तो हंस हंस के फिर उन्होंने बोला, अच्छा तुम हम क्या बनना चाहते हो, हमारे में तुमने क्या देखा है जो तुम चाहते हो। तो हमने बोला कि आप में जो एक सबके प्रति प्रेम है वो चाहते हैं, और आनंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और सबको प्यार करने की जो आप में है एक स्वाभाविक एक आपका क्या बोलते हैं स्वभाव है, वो हम चाहते हैं कि हम सबको प्यार करें। तो स्वामी जी बोले ठीक है, यू थिंक ऑफ दीज टू क्वालिटीज़ एंड द क्वालिटीज़ विल बी योर्स। यू थिंक ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी विल बी योर्स। Whichever quality you want, think of it, think of it, think of it, it will be yours। ये बोला था। तो कई समय ना मुझे ऐसा लगता है कि I had really wanted them, and similarly as I told you कि बचपन से मुझे लगता था कि मेरे में अच्छे अच्छे गुण हो, अच्छे अच्छे गुण हो, और जब दिखता था कि चाहते हुए भी नहीं है, जैसे अब इसके बारे में बता रहे थे ना कि माँ के साथ उसका लड़ना हो जाता है, तो हम भी हमारे माँ के साथ खूब तर्क करते थे। तो रोज़ सोचते थे कि हम नहीं करेंगे, फिर अगले दिन फिर से कुछ एक छोटी बात से कर लेते थे। हमने बहुत साल बाद में जब हम अभी माई मदर पास्ट अवे इन 2013, उसके पहले में भी 4-5 साल उससे पहले, तो आई एम अ सन्यासी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक दिन माँ से हमने पूछा कि वो मिलती थी हमको कभी कभी कलकत्ता, जब हम जमशेदपुर जाते थे ना तो बाया कोलकाता जाते थे तो मिलते थे। हमने पूछा कि हम ना आपके साथ बहुत आर्ग्यू करते थे, आपको बहुत दुख दिया होगा। तो माँ बोली अच्छा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो हमें लगा कि माँ तो ऐसी होती है, चाहे कुछ भी करो माँ को लगता नहीं है कि बच्चों ने कुछ किया है, उनको नहीं लगता। सो दैट इज़ अ क्वालिटी दैट एक्चुअली द वन स्पिरिचुअल क्वालिटी इज़ दैट वन शुड बी लाइक अ मदर। कल हम एक श्लोक बोल रहे थे ना, वो चाहे कोई पुरुष हो कोई औरत हो, उसको मदरली क्वालिटी होनी चाहिए कि बी फॉरगिविंग। मदर जो होती है, बच्चे कितना भी कुछ करें फिर भी वो फॉरगिव करती रहती है, वो फॉरगिविंग क्वालिटी होनी चाहिए। कल एक श्लोक जो बोल रहे थे ना, मातरीव परामयान्ति विषमानि मृदूनि च विश्वासमह भूतानि सर्वाणि समशालिनी, बोल रहे थे। जैसे ऐसा होना चाहिए कि ऐसे साधु पुरुष ऐसे होते हैं जिनके पास जो जंतुएं बहुत जैसे हिरन वगैरह होते हैं, नरम प्रकृति के होते हैं ना, और शेर जो होते हैं जिससे हम डरते हैं, दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वो उसको अपनी माँ जैसे समझते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों की क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक घटना बोल के हम अभी बंद करेंगे। उसका कहना ये नहीं कि ये घटना को अब नहीं सुनना, हम उसका जो अंतर्निहित अर्थ है वो बताना चाहते हैं। व्हाट वाज माय एम, कि स्वामी जी ने कहा था यू लव क्वालिटीज़ एंड द क्वालिटीज़ विल बी योर्स। तो उसमें हमने स्वामी जी को जब पूछा था कि हमने बोला था आपका आनंद, जैसे वो हंसते थे, यानी ऐसी हंसी जो है वो चाहे भक्तों के सामने भी हंसते हैं, जो गांव वाले होते हैं उनके सामने भी हंसते हैं, कभी कभी जो वर्कर्स हैं उनके साथ बात करते हुए भी हंसते रहते हैं। तो वो जो एक निर्मल हंसी, वो आनंद, और
दूसरा हमने पूछा था कि सबको प्यार करने की शक्ति, सबको प्यार करना क्या, हम प्यार करते हैं जिससे हम, जो हमें प्यार करते हैं, जिससे हम कुछ पाएंगे, ये नहीं, सबको प्यार करने की। क्योंकि हम देखते थे सब ये सभी को गले लगाते हैं, सबको लगता है कि स्वामी जी हमें बहुत प्यार करते हैं, स्वामी जी हमें बहुत जानते हैं। तो हम हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो उस समय एर्नाकुलम में, तो उस समय हम तो जब हमको डाइट दिया गया, पहले तो लिक्विड विक्विड देते होंगे, तो चीफ शेफ़ जो आ गए और पूछा, तो हमने बोला कि हम तो प्याज लहसुन ये नहीं खाते हैं, मसाला नहीं खाते हैं ना, और नारियल तेल, वहाँ पे तो ज़्यादातर नारियल तेल नहीं, फिर और भी क्या बोला था, कोई मसाला नहीं, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, ब्लैंड सा खाना। तो वो लिख के ले गए, और रोज़ एक उनके सुपरवाइज़र आते थे और साथ में जो खाना लेके आता था, और जो सुपरवाइज़र एक बार पहले भी आते थे लिखने के लिए कि आज ये आपको दे रहे हैं, और साथ में वो खाना देने वाला आता था, वो बाद में खाना दे के जाता था। जब ये दोनों आते थे, इनकी बातों से पता चला कि जो सुपरवाइज़र है वो मलयाली है, पर दूसरा जो लड़का था उसका बातों से पता चल जाता था कि वो मलयाली नहीं है। तो हमने एक दिन उससे पूछा कि तुम मलयाली हो? तो उसने बोला नहीं। तो कहाँ के हो? नेपाल के हैं, नेपाल से आए हैं काम करने। बोला अच्छा तुम हिंदी जानते हो? हम हिंदी ने बोला, उसके पहले जो बातें कर रहे थे मलयालम में कर रहे थे, जैसे ही उसने बोला नेपाल से है तो हिंदी में बात करने लगे। वो उसका चेहरा एकदम खिल गया, क्योंकि वहाँ पे उसको हिंदी बोलने की कोई अवसर नहीं मिलती थी। आप हिंदी जानते हैं? तो वहाँ पे हम थे, नम्रता थी और एक माया करके एक भक्त है वो भी थी, तीनों हिंदी जानते हैं, तो उसके साथ हिंदी में बात करते थे, बड़े खुश होते थे। तो जब भी खाना देने आता था तो खाना देने के बाद हमसे थोड़ा बहुत बात करते थे, कहाँ पे है, कितने यहाँ पे सुविधा क्या है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, और कितने देर के बाद घर जाता है। मतलब घर जाने को तो बहुत दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, घर नहीं गए। तो मतलब कोई बात नहीं, आजकल मोबाइल है, बात करते रहो घर से। सभी के देखो, चाहे वो कोई रईस आदमी है कि कोई भी है, एडुकेटेड लोग हैं, सभी के बच्चे आजकल बाहर रहते हैं और वो फ़ोन में बात किया करते हैं। तो तुम भी ऐसे ही समझो, तुम बाहर आके काम कर रहे हो, ये बात जब जाने के टाइम आएगा तब चले जाना। तो उसने बोला ठीक है। फिर हम बोले कि देखो तुम तो अभी सिर्फ खाना देते हो, तुम्हारे इस जॉब में तरक्की की कोई चांस है क्या, प्रमोशन का होने की? बोला हाँ होता है। तो हम बोला तो तुम हमेशा बहुत श्रद्धा से काम करना, इस तरह काम करना कि तुम्हारे जो सुपीरियर्स हैं वो तुमसे खुश हो जाएं और तुमको आगे की पोस्ट में ले जाएं। ऐसे नहीं करना कि काम करना है तो काम कर रहे हैं, वो बात नहीं। तो ऐसी बातें ही हम करते थे। तो एक दिन संडे था, तो संडे में ज़्यादातर चीफ शेफ होते नहीं थे और लोग आते थे, तो कुछ उस दिन का खाना जो था उसमें वो प्याज लहसुन सब डाल दिया था, तो इट वॉज नॉट सूटेबल। तब लोगों ने फ़ोन किया, नम्रता वगैरह ने फ़ोन किया, इट्स नॉट अ कंप्लेन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, पर ऐसा हुआ है, जस्ट वी आर लेटिंग यू नो। एकदम से भाग के ये लड़का आया और वो जो लिखता था वो आदमी इस दिन छुट्टी पे था, तो दूसरा कोई आया, तो बहुत माफ़ी मांगा। तो उस समय उसके साथ बात करके पता चला, वो बोला कि आज मेरी सुबह से ड्यूटी थी, 6 बजे तक ड्यूटी है, शाम की 6 बजे तक ड्यूटी है, लंच के खाने में ऐसा हुआ था। हमने बोला अच्छा ठीक है। फिर रात को जब डिनर आया वो 8 बजे, तो डिनर जब आया देखा कि वही खाना ला रहे हैं। तो हम बोला अरे तुम कैसे लाए, तुम तो 6 बजे चले जाने वाले थे। तो बोला नहीं, हमको सब बोले किचन में कि तुम माता जी को जानते हो, उनसे सब बातचीत करते हो, तुम रहो, तुम देखो कि माता जी की खाना अच्छे से बना है, तुम ही जाके दे दो और देखो कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। उसी लिए मैं रह गया। तो हम बोले अच्छा सुबह से आए हुए हो, घर नहीं गए, मेरे लिए तुम इतने देर तक रुक गए? तो उसने ऐसा करके, माता जी आपके लिए मैं 2 घंटा क्या रात भर जग सकता हूँ,
आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। तो हम तो सोच रहे थे हमने क्या प्यार दिया, उससे प्यार से बात की है, हाँ, उसको अपना बेटा समझ के बात किया है, इतना ही किया है। और अभी भी अच्छा यही है कि दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना, वो कौन लगता है। और उसी समय एक लड़की वो रोज़ आती थी, साफ़ करती थी, और बेड का भी वो हैंडल वगैरह सब फ़ोटोज़ लगे हुए हैं सारे। तो हमने उससे भी बात की थी, तो पता चला कि बहुत गरीब है, तो उसकी कहानी नहीं बोलते हैं। तो उसको बातचीत करके उसको भी, उसके साथ भी थोड़ा बात किया। तो वो बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ? तो हम बोला कि तुम्हारे आँखों को देख के पता चल गया कि तुम दुखी हो। तो ये है ना, हमको दूसरों की तरफ देखना चाहिए। दूसरा कौन? जिनको हम जानते नहीं हैं। जिनको हम जानते हैं उनका दुख समझ में आ जाता है, या तो वो बोलते हैं, और नहीं तो हमको भी समझ में आता है कि आज दुखी है। किसका दुख देखना चाहिए? जिसके साथ हमारा कनेक्शन भी नहीं है। अब जब अभी दक्षिण खंड गए थे, एक औरत रोज प्रणाम करते होते थे, जब एक औरत, हमने बोला आपके आँखों में इतना दुख क्यों है? तो एकदम से रोने लगी। बोली कि अभी 1 ही महीना हुआ है, हस्बैंड पास हो गए हैं और गरीब है, कुछ भी चिकित्सा नहीं हुई। रोने लगी। तो कैसे पता चला कि दुखी है? तो यही बात है कि मन को अगर स्वर्ग बनाना है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, सभी में अपने आप को देखना है। दूसरे का दुख अपना दुख समझना है, दूसरे का सुख अपना सुख समझना है, तभी मन स्वर्ग बन सकता है। हम लोग बहुत संकुचित रहते हैं, उसीलिए स्वर्ग में नहीं रह सकते। स्वर्ग होते हुए भी, कितना भी बड़ा सा मंजिल हो, कितने भी पैसे हो, बैंक बैलेंस, कितना भी कुछ हो, स्वर्ग में नहीं रहते। अभी आपको पता है ना, वेस्ट बंगाल में राइट्स वगैरह हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में। तो हम कल एक वीडियो देख रहे थे, एक औरत देखने में अच्छी है, कहीं कि सब कुछ था, घर में सब कुछ था, और अचानक ऐसा करके हमको भागना पड़ेगा, सब जला दिया है, और कैंप में खाना खा रही है। ऐसे कैसे खाएंगे? आंखें आंसू बहा रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो ऐसा ही तो है, कुछ सब कुछ रहते हुए कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु।